अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीब-उर-रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज सेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 51 को। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 14A एलिमेंट्स विद वाटर। और पानी में रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स पानी, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसे हम CCl4 लिखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे अगर हम पानी में डाल दें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से पानी में कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नो रिएक्शन इन वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जिसे हम SiCl4 लिखते हैं और टेट्राक्लोरोसाइलेन भी कहते हैं। एंड प्लम्बिक क्लोराइड जिसे हम PbCl2 कहते हैं, रिएक्ट विद वाटर। ये दोनों पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, ज़रा मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूँ। तो पहले हम लिखते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को। इसे जब हम पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, H2O पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ में ये बनाएगा HCl। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और फिर जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा। बाकी स्टूडेंट्स इसे बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है इसे हम बैलेंस करेंगे। तो चूँकि ये जो क्लोरीन है ये चार हैं, हाइड्रोजन के साथ मिल रहे हैं, तो चार क्लोरीन की वजह से यहाँ हमें लगाना पड़ेगा 4। इसे हम 4 लगा देंगे। जब यहाँ 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी चार हो गए, क्लोरीन भी चार। यहाँ क्लोरीन चार हैं लेकिन हाइड्रोजन 2 हैं, तो इस हाइड्रोजन को हमने 4 कर देना है। इसके लिए हम इधर 2 लगा लेंगे, तो 2 लगाने के बाद ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। ठीक, अब ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 हैं तो इधर भी 2 हैं, ये बैलेंस हो गया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम प्लम्बिक क्लोराइड को PbCl4 को, ठीक है, एक होता है स्टूडेंट्स प्लम्बस क्लोराइड, वो PbCl2 होता है। PbCl4 को हम कहते हैं प्लम्बिक क्लोराइड। इसे जब हम इसी तरह बिल्कुल ऊपर वाले रिएक्शन की तरह जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाएंगे तो ये बनाएगा लेड डाइऑक्साइड, जैसे उसने बनाया था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और साथ में बनेगा HCl के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सम ऑफ द प्लम्बिक क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू प्लम्बस क्लोराइड। कुछ PbCl4 ये टूट जाएगा और बनाएगा PbCl2 ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ PbCl4, और उसकी वजह होगी इनस्टेबिलिटी, गैर क़याम पजीरी PbCl4 की। यानी PbCl4 खुद जो है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये खुद ब खुद टूट जाएगा और PbCl2 बनाएगा, साथ में क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या होगा, PbCl2 यानी प्लम्बस क्लोराइड इज आयोनिक इन नेचर, ये आयोनिक बॉन्ड रखता है, एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, और ये ठंडे पानी में थोड़ा हल होता है, एंड मोर सोल्यूबल इन वाटर, और पानी में ये ज़्यादा हल होता है। तो ये जो PbCl2 है स्टूडेंट्स, इसे जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी में ये चूँकि आयनिक कंपाउंड है इसलिए ये PbCl2 और Cl माइनस यानी क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी के बर्तन में ये पानी के मालिक्यूलों के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये पानी का मालिक्यूल है जिसपे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये फिर इनके साथ जो है अपना अट्रैक्शन पैदा करेगा पानी के मालिक्यूलों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।